नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रेम जो आपने मुझे दिया। चलिए आज हम बात करते हैं मन को कैसे शांत करें। ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले माइकल फेल्प्स एक बात पर बार बार जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि वास्तव में माइंड ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। देखिए, ओलंपिक का तैराक ये बात कहता है कि वास्तव में ये हमारा जो माइंड है या हमारा दिमाग ही इस यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता दूंगा जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक शांत मस्तिष्क एक शांत दुनिया का निर्माण करता है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारे में से अधिकांश लोगों का जो मन स्थिति होती है, माइंड सेट होता है, माइंड सेट पे किताबें भी कई सारी लिखी गई हैं। आप देखना, माइंड सेट नाम से भी एक बहुत अच्छी किताब आई है। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, उसकी शक्ति के बारे में, इसके पावर के बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। यकीन मानना, हमारे ब्रेन के अंदर, आप यकीन मानो मत मानो, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना आपके ब्रेन के अंदर कितना पावर है। मैं बताता हूं, आप अभी सर्च बाद में कर लेना अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो। हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस न्यूरॉन है, बिलियंस, असंख्य न्यूरॉन है, और वो सारे न्यूरॉन तकरीबन कई बिलियंस न्यूरॉन से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कितनी अजीब बात है। इतना मतलब अद्भुत मस्तिष्क है हमारा। और हम, ये तो आप कॉमन है, बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान अपने मस्तिष्क का सिर्फ 8 से 10% ही यूज करता है, उपयोग करता है। सुना ही होगा, जीनियस से जीनियस व्यक्ति भी बहुत कम इसका यूज कर पाता है। तो हम इसका ज्यादा यूज कैसे कर पाए, या हमारा शांत मन कैसे रहे। जब ये शांत रहेगा तो हम इसका ज्यादा उपयोग कर पाएंगे, और हम जितना इसको शांत रखेंगे मस्तिष्क को, उतनी चीजें हम ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, उतनी हम चीजें, मनचाही चीजें प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे मास्टर की है इस सिस्टम की, सबसे मास्टर की है वो है शांत मस्तिष्क। और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 6 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा। टिप्स क्या कहूं, ये 6 ऐसे चरण हैं, पहलू हैं जो बहुत जरूरी हैं और कोई मुश्किल नहीं। इनमें से 3 तो आप लोग करते ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। वो मैं फिर ऐसे ही संक्षेप में उनका जिक्र करूंगा, लेकिन 3 जो अंतिम वाले मैं बताऊंगा वो मैं रिसर्च करके लाया हूं। वो आपको बहुत कम लोगों ने, किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पर मैं ये आप लोगों से निवेदन करूं कि देखिए, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाना नहीं है। मैं हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, अपने अनुभव आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अपने जीवन में बदलते हुए देखा है। ठीक है, चलिए 6 ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो हमारे मस्तिष्क को शांत करेंगे और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। हमारी क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। और जब मस्तिष्क अशांत होगा तो कुछ भी हमें क्रिएटिव नहीं सूझता है। आप लोगों ने देखा होगा, इस चीज को फील किया होगा कि हम जब बिल्कुल अशांत होते हैं तो कोई क्रिएटिविटी हमें नहीं सूझती है, बस हमें हर चीज एकदम नकारात्मक लगती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना समय गवाए हुए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं अपना परिचय तो बाद में डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं दे दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं अपना समय जाया नहीं करूंगा, आपका भी समय बहुत अमूल्य है। हम जिस टॉपिक पर बात करने आए हैं उस पर करते हैं। आप एक बार इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, 3 टिप्स तो मैं ऐसे बताऊंगा जो कॉमन है, आप लोगों ने सुने हुए हैं, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन बताना जरूरी है। 6 ये ऐसे टिप्स हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये 10 मिनट का वीडियो, यकीन मानना, आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप सीरियसली इस चीज पे बिलीव करो और इसको फॉलो करो। पहला टिप्स है योग करना, योगा करना। आप कह रहे होंगे ये तो सामान्य सी बात है। मैंने कहा 3 टिप्स सामान्य हैं लेकिन जरूरी हैं। योगा करना बहुत जरूरी है। आप योगा करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। ठीक है, इस पे अब योगा पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको खूब सारा योगा के बारे में जानते हैं। नंबर 2, मेडिटेशन करना। योगा के साथ मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है मस्तिष्क को शांत करने के लिए। और मेडिटेशन के बारे में भी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। अगर आप योगा के बारे में और मेडिटेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल, इस पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे गुरु वगैरह मिल जाएंगे। मैं इन पे विस्तार से नहीं जाऊंगा। नंबर 3, एक्सरसाइज करना।
यकीन मानना, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ज्यादातर किताबें इस बात का जिक्र करती है कि आप शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे ना, उससे आपका मन शांत रहता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये बताया जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं भी करता हूँ, थोड़ा थोड़ा शुरू किया है मैंने, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा मन बहुत शांत रहता है। एक्सरसाइज के पीछे ये लॉजिक है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, और डोपामिन मस्तिष्क को शांत करता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, हमारा जुनून बढ़ाता है, हमारा कार्य के प्रति जो उत्साह है वो बढ़ाता है। तो ये 3 ट्रेडिशनल ट्रिक हैं। ये लोग, आप लोग बिल्कुल ये तीनों, योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये जानते हैं इनके बारे, लेकिन फिर भी आप शांत नहीं रह पाते हैं, हम नहीं रह पाते इन तीनों से। तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके लाया हूं। जो चौथा, पांचवा और छठा मैं आप लोगों का जो पहलू बताऊंगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 तो है ही है। चौथी चीज है, अगर आप अपने मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो यकीन मानो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। या फिर अगर आपको किताबें पढ़ने की हॉबी नहीं है तो आपको यूट्यूब पर भी अगर वीडियो देखने का शौक है तो आपको ऐसे वीडियो देखने चाहिए जो आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाए, आपकी नेगेटिविटी को कम करे। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे अच्छा टाइटल लगा हुआ होता है, कुत्ते ने बिल्ली को काटा, बिल्ली ने वापस कुत्ते से बदला लिया। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस तरह के वीडियो हम देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सांप और सबसे छोटी चींटी, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो आप लोग देखते हैं, लाखों व्यू होते हैं उसमें। क्या मिलता है उससे? कुत्ते बिल्ली का खेल देखने से आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं तो मनोरंजन कर लीजिए। उसके बाद आप जो ज्यादातर सकारात्मक वीडियो हैं, पॉजिटिव कोई चीज बताते हैं, कोई अच्छी चीज बताते हैं, आपके बारे में अच्छा फील कराते हैं, कुछ अच्छा नॉलेज देते हैं, वो वीडियो देखिए आप, वो किताबें पढ़िए, उससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। पता है, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, इसीलिए बिग बॉस सबसे ज्यादा फेमस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियो, उस वीडियो को पसंद किया जाता है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी होती है, जिसका टाइटल अजीब सा होता है, जो लड़ाई कर रहे हैं इस तरह से कुछ होता है। तो आप ये मत कीजिए, कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। अगर आपको अपना मस्तिष्क शांत करना है तो अगर आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो उसमें जाके इन्वॉल्व मत होइए, हो सके तो उनको शांत कीजिए। लेकिन किसी की लड़ाई में जाकर लड़ाई करना या किसी से लड़ना, ये सब अशांति के काम है। ठीक है, तो आपको अपना ब्रेन बिल्कुल शांत रखना है, तो ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रहना। मेरा मतलब तीसरा जो टॉपिक का सार है, ये किताबें पढ़ना है, ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नकारात्मकता से संबंध रखते हैं, जो आपको कम महत्वपूर्ण एहसास कराते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं। तो ये तीसरा, चौथा बिंदु हो गया। अब 5वें बिंदु की हम बात करेंगे, दूसरों की बातों से ध्यान हटाना बहुत जरूरी है। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, हमारे में से अधिकांश लोग इसलिए चिंतित रहते हैं या परेशान रहते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, वो मेरे को शाम को मिला, मेरे से थोड़ी ऐसी झड़प हो गई, वो क्या सोच रहा होगा, या फिर उसने मेरे को ऐसा टोन मारा है, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है मेरे बारे में, या फिर उसने मेरे को ऐसा कहा, उसके दिमाग में कुछ न कुछ खोट है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, और जब हम दूसरों के दिमाग में घुसेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ नकारात्मकता ही मिलेगी। अगर आप दूसरों के दिमाग में जो चीज ढूंढेंगे वही आपको मिलेगी। तो यकीन मानना, दूसरे क्या सोच रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, इन सब चीजों से आप अपना ध्यान हटा लो। जितना आप इन चीजों पे फोकस करोगे, आप कभी दूसरों की सोच नहीं बदल सकते हो। सच मानना, कोई किसी की सोच नहीं बदल सकता। मैं कितना ही ज्ञानी हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोच नहीं बदल सकता। मैंने कोशिश की, नहीं बदल पाया। तो एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूं, कोई किसी की सोच नहीं बदल सकता है, स्वयं बदलते हैं लोग, स्वयं। इसलिए आप स्वयं बदल सकते हैं, तो अपने आप को बदलिए। दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। दूसरों के बारे में सोचिए तो उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचिए। वो क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में सोच सोच के क्यों परेशान हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण 5वां टिप है। छठा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप अपने दिमाग की नकारात्मकता या अशांति को दूर करना चाहते हैं
तो अपने मस्तिष्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा, या अपने समय का जो खाली समय बचता है उसका उपयोग आप अपनी पसंद की चीजें करने में कीजिए, या मैं कहूँ तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए, या अपने आनंद का अनुसरण कीजिए। एक ही बात है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, कभी कभी हम किताबें भी पढ़ लेते हैं, हम दूसरों की बातों पे फोकस भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं। और खाली मस्तिष्क किसका घर है आप जानते हैं। तो आप खाली बैठे हैं, आपके पास समय है, तो उस समय का अपने आनंद के लिए यूज कीजिए। जैसे जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज कीजिए, ताकि खाली समय मिले ही नहीं, आपकी क्रिएटिविटी बरकरार रहे, आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं। जैसे मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं अपना ध्यान कैसे हटाऊं। किसी ने बुरा कर दिया, वो चला गया, किसी ने मेरे 500 रुपए का नुकसान कर दिया, अब वो 500 रुपए दिन भर दिमाग में घूमेंगे, यार 500 रुपए का इसने नुकसान कर दिया, कब मौका देखूं मैं, कब 5 साल तक भी हम इंतजार करेंगे कि 5 साल पहले तूने मेरे साथ 500 रुपए की चोट करी थी। आप इतने 5 साल तक उस चीज को दिमाग में रखा, इतने तो आप 500 करोड़ कमा सकते हैं 5 साल में। यकीन मानना, 5 साल में 500 करोड़ कमाने वाले खूब सारे बिलियनर। तो आप अपने ध्यान को कैसे हटाएं, इस पे हम और कभी बात करेंगे। संक्षेप में मैं अगर बताऊं तो आप अपने ध्यान को ऐसे हटा सकते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ लो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है या किसी ने आपका चोट पहुंचा दी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अपने आप को कमजोर मत समझो। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका प्रकृति, यूनिवर्स अपने आप बिगाड़ देगा। आप सोचिए ही मत उसके बारे में, नकारात्मकता के बारे में सोचो ही मत। आपके साथ किया है तो कहीं कहीं आपको अच्छी चीज की तरफ मोड़ने के लिए इस यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को भेजा है। यकीन मानना, यूनिवर्स ने भेजा है कि ये व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ नहीं मुड़ रहा है, इसलिए भेजा है। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो और अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दो अपना ध्यान। लक्ष्य होगा ही नहीं। क्यों ज्यादातर लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए फिर वो सोचते ही रहते हैं। तो थोड़ा लक्ष्य बनाओ यार, कुछ अपने आनंद का करो, जो चाहते हो वो चीज करो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं लोगों के अंदर सकारात्मकता लाना चाहता हूँ। जो मैंने जिंदगी में फील किया है, जो मैंने अनुभव किया है, जिससे मैंने अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा है, वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यथार्थ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे औपचारिकता पसंद नहीं है। जो दिल से मेरी आवाज निकलती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि मेरे व्यू इतने बढ़ जाएं और मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं, मेरा बिजनेस चल पड़े। मैं ऑलरेडी अपने जीवन में सफल हूं और बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो मैं अपना ज्यादा परिचय नहीं दूंगा, लेकिन बस आपसे इतना सा निवेदन है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये नीचे लाल कलर का बटन लगा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताएं। ये 6 टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। और शांत मस्तिष्क क्रिएटर होता है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखें और जो मैंने बातें बताई वो चीजें करने की कोशिश करें। और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे भी आप मुझसे प्रेमेश गुर्जर से जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे आप ऑथर प्रेम से जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे ऑथर प्रेम। थैंक यू।